नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। साल 2000 में आई फिल्म धड़कन का एक बहुत पुराना गाना है कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। गाने के ये बोल बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर बिल्कुल सटीक साबित हो रहे हैं। नीतीश कुमार जो बीजेपी को बिल्कुल नहीं भाते थे, जिनके लिए अमित शाह ने मंच से कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल बंद हैं, वो कभी पार्टी में नहीं आएंगे। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वैसे तो बीजेपी खुद को आदर्शों वाली पार्टी बताती है, खुद को सच की मूरत समझती है, लेकिन सच क्या है वो अब सभी को धीरे धीरे पता चल रहा है। बाकी जिसको नहीं पता था उन्हें भी आज पता चल गया। जब बीजेपी के दरवाजे एकदम से खुल गए और सत्ता के लिए बीजेपी ने अपने ही आदर्शों को कुचलते हुए नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर लिया। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार भी कहते थे कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन राजनीति में शायद जुबान की कोई कीमत ही नहीं होती। शर्म आनी चाहिए अमित शाह को, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, जो कस्में खाते रहे कि एक नहीं होंगे लेकिन अब साथ साथ हैं। तस्वीर बिल्कुल बदल गई। नीतीश का एनडीए में आना बीजेपी को तो भा रहा है, लेकिन शायद एनडीए के साथियों को बिहार में खटक रहा है, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान को। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि वो नीतीश कुमार की नीति और उनकी सोच के विरोधी है और आगे भी रहेंगे। चिराग का कहना है कि एनडीए की सरकार बनी जरूर है और अब जब गठबंधन में होते हैं आप, तो जरूरी नहीं है कि आप हर फैसले के साथ हो। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए और उससे अंदाजा लगाइए कि चिराग पासवान के मन में कौन सा कांटा है जो अभी तक चुभ रहा है। वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीजों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दे, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूं एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है, और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। यानी बीजेपी ने बेशक बिहार में अपनी सरकार बना ली हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। सत्ता की चाह में चाहे कुर्सी मिल गई हो, लेकिन अभी भी अपने खफा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीतीश ने जिस तरीके से पलटी मारी है, उससे एक बात तो साबित हो गई कि ना ही सच्चाई का कॉलर रखने वाली बीजेपी में शर्म रही है और ना ही नीतीश कुमार में। और इसके बाद अब सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि सत्ता के लिए शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। अगर आपको राजनीति में अपना नाम चमकाना है और सत्ता की कुर्सी पर बैठना है, तो आप कुछ भी बोलिए और उसके बाद चुप से निकल जाइए और फिर अपनी सरकार बना लीजिए। और नीतीश कुमार के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी हो। नीतीश कुमार हमेशा पलटी ही मारते रहते हैं और हो सकता है कि 2025 में फिर से पलटी मारे। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।